हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। गुड इवनिंग सभी को। देखिए, आज आपके लिए बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन की ओर। सभी क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन की ओर। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस किस्म के पर्सन आपको सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? बताइए, किस किस्म यानी किस प्रकार के पर्सन है जो आपको सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? अब देखिए, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं देखिए वस्तुनिष्ठ पर्सन। फर्स्ट प्रकार है देखिए वस्तुनिष्ठ पर्सन, जो आप बोलते हैं देखिए जो अबसद वाले होते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं और जो खाली स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ पर्सन कहते हैं। दूसरे पर्सन का प्रकार है देखिए अति लघुत्रात्मक पर्सन। कौन से है? अति लघुत्रात्मक पर्सन है। तीसरा प्रकार है देखिए लघुत्रात्मक पर्सन। और पर्सन का देखिए चौथा प्रकार है निबंधात्मक पर्सन। ये है देखिए पर्सन के चार प्रकार है, वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक पर्सन। तो आप देखिए सबसे अधिक प्रबोधक किस पर्सन को मानते हैं? जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, या फिर जो सीधा और सटीक हो, या फिर जो समस्या प्रदान और हल ढूंढने को प्रेरित करे, या फिर जो अगली परीक्षा में आने वाला हो। तो बताइए किस किस्म के पर्सन को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? कौन से को मानते हैं? जो देखिए समस्या प्रदान और हल ढूंढने को क्या करे? हमें प्रेरित करे, मोटिवेट करे। ऑप्शन देखिए सी राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप अपनी कक्षा के छात्रों की साप्ताहिक परीक्षा यानी जो वीकली टेस्ट लगता है वो सभी विषयों में लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये बताइए आप अपनी कक्षा के छात्रों की साप्ताहिक परीक्षा सभी विषयों में लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सभी विषयों के टेस्ट किसी एक ही दिन में ले लेने चाहिए, या फिर 3-3, 4-4 टेस्ट प्रतिदिन ले ले, या एक दिन में सिर्फ एक विषय का टेस्ट ले, या उपरोक्त में से किसी भी विधि को अपना ले। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? यदि साप्ताहिक टेस्ट लेना है तो कैसे लोगे आप? सभी विषय का साप्ताहिक टेस्ट आपको लेना है तो कैसे लोगे? देखिए, एक दिन में सिर्फ एक ही विषय का टेस्ट लेंगे। बच्चे भी यही चाहते हैं कि देखिए हमारा एक दिन में क्या हो, एक ही विषय का टेस्ट हो, जिससे बच्चे भी आसानी से पढ़ना चाहते हैं। तो ऑप्शन देखिए सी राइट होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीखते हैं? ये बताइए, कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीखते हैं? किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, या फिर मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, या बीज बोकर देखिए पौधे उगाना, या उपरोक्त सभी। तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसे छात्र पढ़कर समझने के बजाय हाथ से करना सीखते हैं, चाहते हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? एक तो देखिए मकान में बिजली की घंटी लगाना, देखिए इसे पढ़ने के बजाय यदि बच्चे करेंगे तो अधिक सीखेंगे। और यदि बिजली का फ्यूज बांधेंगे तो देखिए यदि ये कार्य करेंगे तब अधिक सीखेंगे वो। और बीज बोकर वो पौधा लगाएंगे तो उसे देखिए ये प्रक्रिया अधिक समझ में आएगी। ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण बताइए। देखिए जो छात्रों की प्रतिक्रिया एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है? नकारात्मक होती है और सकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। तो जो नेगेटिव प्रतिक्रिया होती है उसका उदाहरण बताना आपको। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, या फिर छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, या छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, या छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा?
नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण आपको देना है तो क्या होगा? देखिए, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ऑप्शन देखिए डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है? देखिए, बच्चे सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते जब आप कक्षा में पढ़ाते हो, तो इसका कारण क्या मानोगे आप? कैसे ढूंढोगे? उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, या फिर उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है सकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? देखिए, उस शैली में जिस शैली में से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। प्रतियोगिता में से एक उत्तम गुण का विकास होता है। जो कंपटीशन होता है एग्जाम, उससे एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, काम पूरा करके ही दम लेना, या फिर पराजय यानी हार को खुशी खुशी स्वीकार करना, या उपरोक्त सभी? तो बताइए, प्रतियोगिता का एक उत्तम गुण का विकास कैसे होगा? प्रतियोगिता से किस एक उत्तम गुण का विकास होगा, ये बताइए आप। देखिए, प्रतियोगिता में हम भाग लेंगे तो हमारा लक्ष्य है वो ऊंचा रखना पड़ेगा। काम पूरा करके क्या लेना है? हमें दम लेना है। और यदि हार भी हो गई तो उससे क्या करना है? खुशी खुशी स्वीकार करना है। ऑप्शन देखिए डी राइट होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब देखिए, प्रौढ़ प्रौढ़ व्यक्ति कौन से होते हैं? जिन्हें देखिए समय पर शिक्षा नहीं मिल पाई, और वो बढ़ती हुई उम्र में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक क्यों है, ये बताइए। ताकि देखिए, प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, या फिर प्रौढ़ों प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। प्रौढ़ व्यक्ति को शिक्षित करना कम खर्चीला है। शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक क्यों है, ये बताइए आप। क्यों आवश्यक है? देखिए, यदि प्रौढ़ व्यक्ति जो जो व्यक्ति समय पे शिक्षा नहीं ले पाए, और उन्हें अब शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? वह अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की क्या करेंगे? पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं, ये बताइए। कक्षा के किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, यानी सुशील और शर्मिला और फिर अनुशासन में रहे, या फिर जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, यानी शिक्षकों को क्या हो? देखिए, चेला हो, या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है, या जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का क्या हो? मॉनिटर हो। तो श्रेष्ठ छात्र किसे मानेंगे हम? श्रेष्ठ छात्र किसे मानेंगे? देखिए, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन लेने में क्या कहो? रुचि रखता हो, उसे श्रेष्ठ मानेंगे। ऑप्शन देखिए सी राइट होगा। देखिए, ये नहीं करना है कि शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, वो एक श्रेष्ठ होगा। देखिए, बालक का कार्य क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन करना। तो उसमें रुचि लेगा वही बालक क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा में पढ़ाते समय वह छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बिठाए, पीछे की सीट पर बिठाए, या फिर पढ़ाई में कमजोर बच्चों को आगे बिठाए, या किसी भी छात्र को कहीं भी बिठा दे। तो शिक्षक का कर्तव्य क्या होगा, ये बताइए। शिक्षक का कर्तव्य क्या होगा? छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बिठाना, ये शिक्षक का कर्तव्य होगा। क्योंकि यदि छोटे बच्चे देखिए पीछे बैठेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए उन्हें दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले गाइस देखिए, सेशन अच्छा लग रहा है आप सभी को? सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी को एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। फिर बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि किसी अध्यापक की हेड राइटिंग अच्छी नहीं है, हेड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? कक्षा में
देखिए हेड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करना चाहिए, कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखने का काम ही नहीं करना चाहिए, या फिर किसी छात्र से श्यामपट्ट पर लिखवा लेना चाहिए, या फिर जैसा हेड राइटिंग है वैसा ही लिखना चाहिए। बच्चों की समझ में ना आए तो उन्हें बता देना चाहिए कि उसने क्या लिखा है, या फिर श्यामपट्ट पर धीरे धीरे संभल कर लिखना चाहिए ताकि बच्चे उसे पढ़कर समझ सके। तो क्या करना चाहिए, देखिए हेड राइटिंग अच्छी नहीं है तो एक शिक्षक को देखिए धीरे धीरे अच्छी तरीके से लिखना चाहिए ताकि देखिए बच्चे को समझ आ सके। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 11। केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की बात तब पैदा हो जाती है। बताइए, केवल देखिए एक स्कूल है, विद्यालय, उसमें केवल एक ही शिक्षक है, तो उसमें सबसे कठिनाई की बात कब पैदा होगी? जब अध्यापक लंबी छुट्टी पर चला जाए, या फिर जब छात्र अनुशासनहीन हो जाए, या फिर जब स्कूल का समय छात्रों के लिए अनुकूल न हो, या फिर जब शिक्षक छात्रों की पसंद का न हो। तो यदि विद्यालय में ओनली एक शिक्षक है तो सबसे कठिनाई की बात कब पैदा होगी, ये बताइए आप। कब पैदा होगी सबसे कठिनाई की बात? जब देखिए अध्यापक लंबी छुट्टी पर चला जाए। अब देखिए अध्यापक की भी एक देखिए व्यक्ति होता है, उसके भी देखिए काम हो सकता है, कुछ लंबी देखिए लंबा काम भी हो सकता है उसके काम, तो लंबी छुट्टी लेनी पड़ जाएगी तब क्या होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? बताइए आप। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्य का, या फिर पाठ्य सामग्री का? तो बताइए पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? किसका ध्यान रखा जाता है? शिक्षा के उद्देश्य का। देखिए शिक्षा के लिए तो पाठ्यचर्या बनाई जाएगी, तो शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ होगा? बताइए। कहा जाता है कि शिशु क्या है, एक कोरी स्लेट होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? शिशु अबोध होता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता, उसे इच्छा अनुसार बनाया जा सकता है, गढ़ा जा सकता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। तो शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ क्या होगा ये बताइए आप। इसका अर्थ होगा शिशु को देखिए इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से क्या लाभ संभव है? बताइए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से क्या लाभ संभव है? उन्हें तरह तरह के छात्रों और अभिभावकों के संपर्क में आने का अवसर मिलता है, उन्हें नई नई जगह देखने को मिलती है। ऐसा करने से शिक्षक का अनुभव बढ़ता है, या फिर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है? बताइए। यदि शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका लाभ क्या होगा ये बताइए। शिक्षकों के ट्रांसफ़र से लाभ क्या होगा? देखिए शिक्षक का क्या बढ़ेगा? अनुभव बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यदि देखिए वो अलग अलग गांव के बच्चों के बीच में उन्हें पढ़ाने जाएंगे तो अलग अलग गांव के बच्चे मिलेंगे, उससे क्या होगा? शिक्षक का अनुभव बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है ये बताइए। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के हेतु, या फिर शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, या लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने हेतु। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार बताइए क्यों आवश्यक है? देखिए लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने हेतु, देखिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा का प्रचार प्रसार देखिए हम गांव में करेंगे तो उससे क्या होगा? लोग भी देखिए शिक्षित शिक्षा के लिए बढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? बताइए। जो शिक्षक है बाल मनोविज्ञान पढ़ता है यानी साइकोलॉजी पढ़ता है, तो उसकी सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों का चेतन अचेतन व्यवहार, छात्रों की क्षमता, या फिर उपरोक्त तीनों का। तो किस बात का ज्ञान रखा जा सकता है बाल मनोविज्ञान के द्वारा? किस देखिए छात्रों की अभिरुचि का भी पता चलता है उससे, छात्रों का चेतन अचेतन व्यवहार के बारे में भी पता चलता है देखिए, और समता के बारे में भी। ऑप्शन डी राइट होगा उपरोक्त तीनों।
नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम कौन सा है? आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम है वह है जो उनके विकास में सहायक हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो या उपरोक्त तीनों। तो छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम कौन सा होगा ये बताइए। सबसे अच्छा पाठ्यक्रम देखिए जो उनके विकास में सहायक हो, आवश्यकताओं को पूरा करे और स्तर के भी क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए बच्चा कौन सी क्लास में है, 6 क्लास में, और उनके लिए पाठ्यक्रम देखिए 10th क्लास का हो तो वो स्तर के अनुरूप नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए डी राइट होगा, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? बताइए छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है? पुस्तकें, खेल का मैदान, वार्षिक उत्सव या फिर प्रार्थना सभा। तो बताइए छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करेगा? कौन करता है? देखिए खेल का मैदान करता है। कैसे करता है खेल का मैदान? अब देखिए जब खेल के मैदान में एक बच्चा तो खेलेगा नहीं, बहुत सारे बच्चे देखिए समूह में खेलेंगे। समूह में खेलेंगे बहुत सारे बच्चे, उससे क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों बच्चे में स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। देखिए बहुत ही बढ़िया कि स्कूल की तुलना बाग से की है, तो उसका कहना है कि स्कूल बच्चों को सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, या फिर प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है, देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए बच्चों की देखभाल, या फिर स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। एक शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने देखिए स्कूल की तुलना बाग से की है, तो उस उनका देखिए कहना है कि स्कूल और बच्चों को देखिए उन्होंने क्या माना है ये बताना आपको। क्या माना है? देखिए देखभाल, जो बच्चे की देखभाल है वो कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय किसे देना चाहिए? जब आप देखिए पाठ पढ़ाने से पहले पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे अधिक समय किसे देंगे? भूमिका को, विषय के प्रस्तुतिकरण को, या फिर गृह कार्य को, या छात्रों की शंकाओं के निवारण को? तो सबसे अधिक समय किसे दोगे आप? किसे देना चाहिए? देखिए विषय के प्रस्तुतिकरण को। प्रस्तुतिकरण में अधिक समय दोगे तो उससे क्या होगा, बच्चों को जो भी देखिए शंकाएं हैं वो दूर होगी, उनका निवारण हो जाएगा, बच्चे गृह कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो ऑप्शन देखिए बी राइट होगा। अब बताइए कैसा लगा आज का सेशन? सेशन अच्छा लगा है तो देखिए सभी को सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लॉगिन स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। और सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गाइज आपका बहुत ही कम समय में देखिए आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो एक बार सभी सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाइक और शेयर करना ना भूले, देखिए सभी को लाइक और शेयर करना है। तो चलिए आज के सेशन को देखिए यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं देखिए नेक्स्ट सेशन में।